શું તમારે વજન ઘટાડવું છે? શું તમારે વજન વધારવું છે? જો તમે દુબળા હો તો તમારે વધારવું જોઈએ, અને તમે જો ઓવરવેટ હો તો તમારે ઘટાડવું પડે. અત્યારે આજના સમયમાં રાજકોટ નહીં પણ આખા ભારતની અંદર જે ઓવરવેટ અને અંડરવેટ આ બંનેનો બહુ જોરદાર સિરિયસ ગંભીર પ્રશ્ન છે. અને આના માટે શું કરવું જોઈએ? ખરેખર કોઈ પણ કસરત કર્યા વગર, કોઈ પણ એક્સરસાઇઝ કર્યા વગર શું આપણે વજન ઘટાડી શકીએ છીએ? અથવા જો આપણે દુબળા હોઈએ તો શું આપણે વજન વધારી શકીએ છીએ? ખાસ કરીને ખાનપાન જે આપણે જમીએ છીએ એ મોટા ભાગના લોકોનું ફિક્સ નથી હોતું, કારણ કે ઘણીવાર નાસ્તો નથી કરતા, ઘણીવાર લંચ પ્રોપર ટાઈમે નથી લેતા, ઘણી વખતે ડિનર પ્રોપર ટાઈમે નથી લેતા, તો જેના કારણે વજન તમારું વધતું હોય કે ઘટતું હોય, ઘણી બધી સમસ્યાઓ છે. એટલે ખાસ અમારો હેતુ આજનો એ છે કે આપને આ મહત્ત્વપૂર્ણ માહિતી મળે, અને એના માટે ખાસ સ્ટુડિયો ઉપર આમંત્રિત કર્યા છે શ્રીમતી અંજલિબેન ત્રિવેદીને, જેઓ ડાયટિશિયન છે અને ખાસ વેલનેસ એક્સપર્ટ છે. તેઓ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सर. मैडम હિન્દીમાં જ વાત કરશે, કારણ કે તેઓ પંજાબથી બિલોંગ કરે છે, પણ હિન્દી આપણી રાષ્ટ્રભાષા છે ને આપણે બધા સમજીએ છીએ, તો કન્ટિન્યુ કરીશું હિન્દીમાં જ, અને એવું હોય તો વચ્ચે વચ્ચે હું આપને अनुवाद પણ કરીને समझाइश. तो मैडम सबसे पहले जो मेरा प्रश्न है कि क्या ध्यान रखना चाहिए खाने पीने में? जब वज़न बढ़ता है तो क्या ध्यान रखना चाहिए, और जो इरेगुलरिटी होती है, जो अनियमितता, उसके कारण भी वजन बढ़ता है, इसके क्या क्या कारण है बेसिकली? राजकोट में मुझे प्रैक्टिस करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, एंड जो मैं देख रही हूँ राजकोट में, इट इज़ हैपनिंग कि राजकोट में लोग टाइम पे सोते नहीं है. दैट्स अ फर्स्ट थिंग. फर्स्ट कि इसकी वजह से वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है. अगर मैं पूछूं किसी से भी कि आपने किस टाइम पे आप सोए थे, तो वो स्लीपिंग टाइम जो होता है दैट इज़ लाइक 12 o'clock to 4 o'clock. सो अगर आप टाइम पे सोएंगे ही नहीं, सो 100% आपका जो वेट है वो गेन हो जाएगा. सो प्लीज़ स्लीप ऑन टाइम. सेकेंड थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप लेट सोते हैं तो डेफिनेटली आप लेट उठते हैं. सो जब आप लेट उठेंगे, सो व्हाट विल हैपन कि कहीं ना कहीं आपका ब्रेकफास्ट एंड लंच, या तो वो ब्रेकफास्ट स्किप हो जाएगा या वो लंच के साथ मर्ज हो जाता है. तो आपका जो गैप पीरियड होता है दैट इज़ लाइक आपने डिनर किया है 8 o'clock एंड और 9 o'clock, एंड देन आप सोए हैं 4 o'clock, एंड देन यू वेक अप एट 10 o'clock. Right. सो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका ब्रेकफास्ट और लंच का जो एक प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए वो मिस आउट हो जाता है, एंड दैट्स व्हेन आपका जो वेट गेन है इट्स वेरी इजियर. जब भी हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ पीपल आर हैविंग वेट गेनिंग इश्यूज. राइट. मैडम, बगैर एक्सरसाइज के भी वज़न कम हो सकता है? सर आई मस्ट से कि डाइट और एक्सरसाइज जो है वो पिलर है. जब हम कोई भी वेट गेन या वेट लॉस या कोई भी स्टैमिनल या फिटनेस की बात करते हैं, बट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर वेट गेन प्रोसेस पे हैं या वेट लॉस प्रोसेस पे या फिटनेस चाहते हैं तो दोनों को बैलेंस करके रखिए. आई मस्ट से कि डाइट एंड एक्सरसाइज दोनों ज़रूरी है. अगर आप सिर्फ डाइट करोगे एंड एक्सरसाइज नहीं करोगे तो रिजल्ट थोड़ा डिले हो जाएगा. एंड सेम वे अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज करोगे, डाइट नहीं लोगे, तो गेन विल बी इम्बैलेंस. सो इट शुड बी बोथ. मैडम, एक और बात, इंग्लिश में ऐसा कहते हैं कि वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज. कितना सच है ये? सर वॉकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज कार्डियो जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ऑक्सीडेटिव लेवल्स को बहुत अच्छा करता है, वो स्टैमिना बढ़ाता है. सो फॉर बून अप स्टार्टअप मैं बोलूँगी कि अगर आप सिर्फ वॉकिंग भी करते हैं तो कीप कॉन्टिन्यूइंग वॉकिंग, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पोस्ट देन जब आप रेगुलर हो जाएं कि महीना 2 महीना आप अच्छे से वॉकिंग कर रहे हैं, देन यू कैन स्टार्ट विथ सम स्मॉल योगा एक्सरसाइजेज एंड सम अदर प्राणायाम्स आल्सो. वॉकिंग कितना करना चाहिए मिनिमम? सर एज पर योर मेडिकल कंडीशन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो गैप बाय गैप आपको वॉक करना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है देन 10 to 15 minutes you can minimum you should be walking. Then you can increase up till 30 minutes, no problem. और खाने पीने में मैडम, जैसे मैंने शुरू में बताया कि બ્રેકફાસ્ટ, કઈ લોગ બ્રેકફાસ્ટ સ્કીપ કરી દેતે, તો ઘણા લોકો નાસ્તો કરતા જ નથી, તો એના કારણે પણ વજન વધતું હોય છે એવું ઘણા વેલનેસ એક્સપર્ટ
કહી રહ્યા છે. Yes. તો મેડમ आपका क्या कहना है उसके बारे में? यस, ब्रेकफास्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अदर देन अगर आप इंटरमिटेटिंग फास्टिंग पे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम क्लाइंट्स को इंटरमिटेटिंग फास्टिंग पे रखते हैं तो उनका ब्रेकफास्ट काइंड ऑफ स्किप हो जाता है. एज पर द रिक्वायरमेंट वी कीप पीपल ऑन इंटरमिटेटिंग फास्टिंग, बट अदर देन दैट प्लीज़ अपना ब्रेकफास्ट ऑन टाइम कीजिए बाय 8 to 8:30 के बीच में. सो इट इज़ वेरी गुड टू मैनेज द गैप बिटवीन योर ब्रेकफास्ट एंड लंच, एंड डेफिनेटली आप जितने ज़्यादा मील्स कंज्यूम करेंगे उतना ईजिली आप वेट लॉस कर सकते हैं. जी मैडम, राजकोट में जो अभी हाल में चल रहा है कि ज़्यादातर बच्चे जो है वो वेफर्स, खाखरा और ये प्रोसेस्ड फूड, जो फूड पैकेट्स है वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं. तो इससे पेरेंट्स को भी बहुत परेशानी होती है क्योंकि पेरेंट्स उनको कन्विंस नहीं कर पाते, तो उनके आगे बेबस हो जाते हैं. तो क्या कोई ऑल्टरनेटिव है जो उनको टेस्टी भी लगे और वो खा सकते हैं और उनको कोई सेहत में कोई नुकसान ही ना हो, ऐसा कुछ? सर जैसे हम बोलते हैं ना, लाइक फादर लाइक सन, लाइक मदर लाइक डॉटर, बहुत सारे ऐसे प्रोवर्ब हैं. सेम वे आप जो घर में खाते हैं वही आपके बच्चे अब खाने वाले हैं. सो अगर आप घर में बहुत ज़्यादा वेफर्स लाते हैं एंड वेफर्स को आप कंज्यूम करते हैं, सो डेफिनेटली आपके बच्चे भी पैकेट फूड खाएंगे. जितना ज़्यादा पैकेट से ओपन करके चीज़ें हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, इट इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर देम. कभी कभी जब हम बाहर जाते हैं या कोई ट्रैवल करते हैं, इट इज़ फाइन टू गिव देम समटाइम्स द पैकेट फूड, बट येस जैसे स्प्राउट्स है या फिर आप घर के बने हुए आपके फ्रेंच फ्राइज है, या आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका ठेपला है, उसको आपका डोसा है, आपका पुडला है, ये सारी चीज़ें आप घर पे बना के भी उन्हें फॉइल पेपर में पैक करके दीजिए. सो दे विल फील लाइक इट्स अ पैकेट फूड फॉर देम. एंड आई हैव ट्राइड दिस विद माय सन आल्सो मेनी अ टाइम्स एंड इट वर्क्स. उसको लगता है अच्छा मम्मा ये पैकेट में है, सो ही ओपन्स इट एंड हैव इट. सो धीरे धीरे हम छोटी छोटी चीज़ें पैकेट में खुद ही पैक करके भी बच्चों को दे सकते हैं. इनफैक्ट सर्टेन मदर्स है वो टॉफी के रैपर्स होते हैं या कुछ रैपर्स होते हैं, सो दे पुट द फूड कुछ भी लाइक रोटी की एक बाइट ऐसे रैप करके बच्चों को देते हैं, तो बच्चों को मज़ा आता है वो खाने में. सो दीज आर द गुड ऑल्टरनेटिव वन कैन रियली ट्राई विद किड्स. और दूसरा मैडम पॉइंट ये है कि राजकोट में बाहर के खाने का बहुत कल्चर है, क्योंकि सैटरडे संडे को तो बाहर ही जाएंगे मोस्टली. तो वो कितना हार्मफुल है बाहर का खाना, क्योंकि कई बार आपने भी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, होटल्स में प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते और कई बार किचन के अंदर आपको अलाउ भी नहीं करते. तो वो कितना डेंजरस है, हार्मफुल है शरीर के लिए, आप क्या कहेंगी? इफ़ आई टॉक अबाउट बाहर का खाना, सो ऑफ कोर्स अभी वो है ना, फॉरेन कल्चर अभी यहाँ पे भी है, इंडिया में भी है. इट्स नॉट जस्ट राजकोट, सब जगह ऐसा ही है कि सैटरडे संडे नहीं, एवरी डे कुछ ना कुछ बाहर का हो ही जाता है. इट्स लाइक दैट. बट येस, अगर वीक में एक बार अपनी फैमिली के साथ फॉर मिंगलिंग अप या फ्रेंड्स के साथ आप बाहर जाके खाना खा रहे हैं, तो इट इज़ ओके, क्योंकि दैट्स व्हेन यू नो योर लिमिट कि मुझे मंडे टू सैटरडे घर पे खाना है, अच्छा हेल्दी खाना है, एंड देन समटाइम गोइंग आउट एंड हैविंग फूड, इट्स फाइन, इट्स ओके टू हैव इट. या मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि देखिए सबका बॉडी अलग अलग होता है, बॉडी टाइप. तो आप डाइटिशियन है, तो आप क्या चेक करते हैं? मतलब ये बॉडी मास इंडेक्स वगैरह आप चेक करते हैं? क्योंकि जैसे कि मेरे लिए कई बार कार्बोहाइड्रेट्स खाना ज़्यादा लेना इंटेक्ट वो सही हो सकता है. मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अभी सभी डाइटिशियंस जो है वो पूरा बॉडी मास इंडेक्स चेक करके प्रोसेस करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सपोज जैसा, मतलब जितना मुझे पता है एक्चुअली, आपके जितना मैं जानकार नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कहते हैं कि कई लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कई लोगों को कम होती है, तो उससे वज़न घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं. तो उसमें आप क्या करते हैं एज अ डाइटिशियन? अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू, क्या करते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट देयर जनरल रूटीन, वी टॉक अबाउट देयर मेडिकल हेल्थ, वी टॉक अबाउट कि उनकी एक्टिविटी लेवल कैसा है, वी टॉक अबाउट कि वो कितने लेथार्जिक है या कितने एक्टिव है. क्योंकि फॉर मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे सिर्फ यही नहीं देखना कि उनका वेट कितना, हाइट कितनी है, बस हो गया इसके हिसाब से BMI कैलकुलेट कर लिया एंड इट्स डन. नो, फॉर मी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द एक्टिविटी लेवल
कि वो बंदा कितना एक्टिव है, उसकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या लाइफस्टाइल किस टाइप की है, उस हिसाब से आई गिव देम अ डाइट प्लान। देन आई चेक आउट कि जब मुझे किसी का रिकॉल मिलता है कि सुबह से लेकर शाम तक उसने क्या क्या खाया है, दैट्स व्हेन आई इजली रिसाइट कि ओके फॉर दिस पर्सन दिस इज अ डाइट दैट वुड बी सुटेबल। एंड ऑफ कोर्स बीइंग एन इंडियन, कार्बोहाइड्रेट्स आर इन ब्लड, सो हर एक मील में कार्बोहाइड्रेट तो हमारे डाइट में होते ही हैं। हाँ, स्पेशली आलू की बात करें तो वो तो रहता ही Yes, है, yes. कॉमन ही है। डेफिनेटली। तो ये जो आलू है, पोटैटो है, वो कितना कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे डाइट में होता ही है, यस तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का जो कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, यस तो वो कितना खाना चाहिए, मतलब मेंटेन करने के लिए वेट? सर, वो मॉडरेशन में होना चाहिए। ऑफ कोर्स नॉट अर्ली मॉर्निंग में, मतलब ब्रेकफास्ट में तो आलू आई विल नॉट रिकमेंड, बट फॉर लंच में आलू के साथ वी कैन मिक्स सर्टेन अदर वेजिटेबल, जैसे गोभी हो गई या गाजर हो गई, तो मिक्सचर में जब बनाएंगे तो डेफिनेटली आलू का प्रोपोर्शन अपने आप कम हो जाएगा। सो हम वो अपने आप मॉडरेशन में अगर जितना कम करते जाएंगे वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। बट इट्स नॉट लाइक कि आलू को निग्लेक्ट करना है, आलू इज़ द ओनली कल्प्रिट, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक हमें थोड़े आलू और सब्जी के साथ मिक्स कर सकते हैं, सो दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन, गुड चॉइस। मैडम, आपके पास कोई भी वज़न घटाने के लिए आता है तो आप क्या डाइट चार्ट प्रिपेयर करके देते हैं उनको? Yes. क्या खाना है? हाँ जी सर, इट्स ऑलवेज कस्टमाइज। पहले हम उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं एंड सब वेट, उनकी हाइट, उनको क्या चाहिए, बेसिकली उनका फिटनेस टारगेट क्या है, उसके हिसाब से वी गिव देम डाइट प्लान। अगर सपोज मान लीजिए कि कोई उनकी मेडिकल कंडीशन है, बीपी डायबिटीज़ है, यस सर। या कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो वज़न तब भी कम हो सकता है मैडम? हो सकता है सर। जैसे कि अगर हम डायबिटीज़ की बात करते हैं, तो डायबिटीज़ में हम रोटी के अंदर है ना ब्रैन और बेसन इंक्लूड करने के लिए बोलते हैं। इनफैक्ट इवनिंग स्नैक में रोस्टेड चना मैं हमेशा बोलती हूँ आप इंक्लूड कीजिए। उससे क्या होता है कि आपकी सैटिटी भी फुलफिल होती है, आपको भूख भी नहीं लगती, प्लस ये प्रोडक्ट्स जो है ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के होते हैं। एंड अच्छा। फ्रूट्स में भी हम थोड़ा कंट्रोल करने के लिए कहते हैं, वी से देम कि आप होल फ्रूट खाइए, आप सिर्फ और सिर्फ जूस बना के मत पीजिए। सो सेम विद बीपी, अगर बीपी है तो लॉट ऑफ थिंग्स लाइक पापड़ एंड अचार हम मना करते हैं कि यू शुड नॉट बी हैविंग। बट यस, कोई अगर एक्सीडेंट होता है तो ऑफ कोर्स हमें नरिशमेंट के लिए थोड़ी प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है, तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन हम रेकमेंड करते हैं कि यू शुड डेफिनेटली बी हैविंग नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। सो हर एक बंदे का डाइट प्लान अलग होता है एज पर रिक्वायरमेंट, सो जिसका जैसे रिक्वायरमेंट वैसा डाइट प्लान वी गिव देम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम मेरा ये है कि कई बार हम लोग ठंडा गर्म एक साथ खा लेते हैं, जैसे अभी ट्रेंड में है रसगुल्ला विथ आइसक्रीम, गुलाब जामुन विथ आइसक्रीम। यस सर। तो एक तो वो गर्म है, यस गर्मा गर्म गुलाब जामुन है, Yes. और ठंडा आइसक्रीम, यस ऐसा भी लोग खा रहे हैं, तो ये कितना नुकसान करता है? सर, एक्चुअली वी डू नॉट recommend it, but yes, again once in a blue moon कभी कभी चलता है। हाँ, वो जैसे चीट डे बोलते हैं, Cheat वैसे day. चीट डे में Yes, हाँ sir. क्योंकि हमें सारे फ्लेवर्स चाहिए, अब ऐसा है नहीं कुछ कि हम एक चीज़ छोड़ दें या एक चीज़ खाएं, फिर दूसरे फ्रेंड्स खा रहे हैं तो हमेशा से टेम्पटेशन होती है। बट येस, कभी कभी वंस इन अ मंथ इट इज़ ओके टू ट्राई दीज थिंग्स। बट येस, अगर आप रोज़ की बात करें तो मुझे लगता नहीं है कि रोज़ कोई ये कॉम्बिनेशन ट्राई करता होगा, इनफैक्ट ये करना भी नहीं चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम ये है कि चाय, जैसे राजकोट में तो चाय के बिना चल ही नहीं सकता है, Yes. ऐसा है, क्योंकि मैं खुद भी नाश्ता किए बगैर ही मेरे को चाय तो चाहिए। Yes. ठीक है, तो वो कितना हानिकारक है? क्योंकि ऐसा कहते हैं, मैंने जितना जाना है कि चाय पीना और विदाउट ब्रेकफास्ट अगर आप चाय पीते हैं तो वो बहुत नुकसान करता है, तो उसका क्या मतलब, कितना कंट्रीब्यूशन है चाय का? सर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, चाय नहीं होनी चाहिए। मैं मेरे सारे क्लाइंट्स को पहली मील चाय के लिए मना ही करती हूँ। यू वेक अप तो आप थोड़ा गर्म पानी, गुनगुना पानी लीजिए एंड थोड़े ड्राई फ्रूट्स खाइए, उसके बाद आप चाय के साथ अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। सबसे पहले सुबह उठते ही चाय इज़ समथिंग मैं कभी रेकमेंड नहीं करती, मैं किसी के लिए भी रेकमेंड नहीं करती, फिर वो पतला हो, मोटा हो, बड़ी एज का हो या छोटा।
फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ योर ड्राई फ्रूट्स। आप ऐसी चीज़ें लीजिए जो आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करे, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए, ना कि आपके मेटाबॉलिज्म को लो करे। तो चाय शुड नॉट बी द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। पहले आप ड्राई फ्रूट्स या कोई अच्छे स्प्राउट से अपना डे स्टार्ट कीजिए, एंड देन ब्रेकफास्ट के साथ आप अपने चाय ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ड्राई फ्रूट्स की मैडम आपने बात की, ड्राई फ्रूट्स तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1000 रुपये किलो है, तो उसका क्या अल्टरनेटिव है? क्योंकि मैंने- अभी मिडिल क्लास जो है और गरीब लोग है, वो लोग तो रोज़ ड्राई फ्रूट अफोर्ड नहीं कर सकते। अपर मिडिल क्लास कैन अफोर्ड, सो तो वो लोग क्या एज अ अल्टरनेटिव ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में? फंगारेला मग होता है ना, हाँ, यस यस यस, they can स्प्राउटेड have sprouts। sprouted वो लोग- है। हाँ, वो लोग सोक्ड पीनट्स भी ले सकते हैं, दैट सींग दाना। सींग So आप दाना। वो रात को भिगो के आप वो सुबह लीजिए। अच्छा, वेरी गुड। रोस्टेड नहीं लेना है? रोस्टेड नहीं सर, सोक्ड सर। रोस्टेड सींग दाना नहीं लेना है। यस सर। Okay. मॉर्निंग में जब हम बात कर रहे हैं कि ड्राई जी। फ्रूट्स नहीं तो क्या, तो सींग दाना इज अ गुड ऑप्शन। पीनट्स आप ले सकते हैं, बट सोक्ड पीनट्स यू शुड बी। ओके, Yes. पानी में भिगो के आप रात को उनको भिगो के सुबह में कंज्यूम कर कीजिए। सकते हैं। यस सर। और मैम, सलाड का कितना रोल है? ऐसा कहते हैं कई हेल्थ एक्सपर्ट्स, वेलनेस एक्सपर्ट्स आपकी तरह की, सलाड को हमेशा अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, लंच में, डिनर में। तो वो कितना, मतलब उसका एक मतलब लिमिट होगी ना कि इतना ही खाना चाहिए, क्योंकि ओवर लिमिट होगा तो फिर वो हाँ भी। सर, 1 बोल ऑफ सैलेड हम रेकमेंड करते हैं सबके लिए। जब भी आप अपना लंच करें, उससे अगर पॉसिबल है हाफ एन आवर पहले भी आप सैलेड ले सकते हैं, नहीं तो आपके मील के साथ ही यू कैन हैव सैलेड। सो मील प्रपोर्शन हमेशा एक 4 डिवीजन में हम डिवाइड करते हैं, जहाँ पे एक जगह फर्स्ट थिंग कम्स इज प्रोबायोटिक, दैट्स योर दही या छाछ जो भी आप ले रहे जी। हैं। सेकेंड थिंग इज योर रोटी या राइस जो भी आप अपने प्रोपोर्शन में ले रहे हैं। देन आपकी सब्जी हो गई, देन आपकी दाल हो गई, एंड देन योर सैलेड। सो सैलेड इज ऑलवेज अ सेंटर पोर्शन फॉर ऑल द मील। फिर आप चाहे तो उसे हाफ एन आवर पहले भी ले सकते हैं, एंड चाहे तो फिर आप मील के साथ भी उसे कंज्यूम कर सकते हैं। एक और अभी मुझे पता नहीं है ये मिथ है या रियलिटी है, झूठ है या वास्तविकता, ऐसा भी कहते हैं कि जो वीट है उससे वज़न बढ़ता है और राइस से बढ़ता नहीं है। ये कितना सच है मैम? नहीं सर, इट्स टोटली अ मिथ। वी आर इंडियंस, वी आर बोर्न विद हैविंग वीट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ गेहूं छोड़ दोगे तो आपका वेट कम हो जाएगा, या राइस खाओगे तो वेट नहीं बढ़ेगा। आप किस रीजन में रहते हैं उस हिसाब से आपका खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉर्थ इंडियंस को बोलो कि आप पराठे खाना छोड़ दो और आप सिर्फ राइस खाओ, तो वो उस रीजन के हिसाब से जस्टिस नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सेम वे अगर मेरे कोई साउथ इंडियन क्लाइंट है हु लिव्स साउथ नहीं, बंगाली भी, मैं भी हाँ जी। राइस के बगैर तो रह ही नहीं सकता बिल्कुल हूँ, सर, वो तो चाहिए। यस। हाँ। तो आप जिस कौन से सिटी में या कौन से स्टेट में या कौन से रीजन में आप रह रहे हैं, एज पर दैट यू शुड बी ईटिंग। जैसे कि हम Right. अगर साउथ इंडिया में जाते हैं तो साउथ इंडियन सापड़, साउथ इंडियन मील इज यमी, इट्स डिलीशियस, आप इजली उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। सेम वे अगर आप गुजरात में हैं तो योर योर ठेपला, योर भाखरी इज एक्चुअली जो आपको इस क्लाइमेट में प्रोटेक्टेड रखती है। तो जो भी हमारा रीजनल फूड है वो बहुत अमेजिंग है। सो अकॉर्डिंग टू रीजन यू शुड बी ईटिंग। आप साउथ में हैं तो वहाँ साउथ का मील लीजिए, अगर आप नॉर्थ में हैं तो आप पराठे एंड जो नॉर्थ इंडियन मील है वो सरसों खाइए। दा साग। हाँ जी बिल्कुल, एंड मक्के की रोटी। मक्के दी रोटी। हाँ जी सर। एंड अगर आप गुजरात में हैं तो फिर गुजराती खाना खाइए, बिकॉज हर एक स्टेट का अपना फूड एंड हमारा कल्चर ही ऐसा है। बिल्कुल। इट्स अ फूड ओरिएंटेड कंट्री। सो डेफिनेटली जिस रीजन में आप हैं वो रीजन का फूड यू शुड बी हैविंग। और मैम, ये इम्यूनिटी की अगर बात करें तो अभी जैसे कि ये अभी कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसा देखा गया है कि भारत में इतना नुकसान नहीं हुआ। हाँ जी सर। तो ऐसा कहते हैं कि इनबिल्ट इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग है। हाँ जी सर। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यस, वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन, एंड इंडियन इम्यूनिटी वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि हम जैसे ही जब भी बचपन से मम्मी पापा जैसे हमें बड़ा करते हैं, इट्स लाइक कि सुबह उठो एंड देन आपको ये ड्राई फ्रूट्स या कोई भी पीनट्स या स्प्राउट्स या आपको खाने हैं, देन आपका ब्रेकफास्ट, देन आपकी लंच, आपका डिनर, जो एक कॉन्जिक्यूटिव एक मील पैटर्न है जो हमारी फैमिलीज़ में हम
खाते पीते हैं वो बहुत ही अच्छा है बेसिकली। एंड हम रीजन की बात कर रहे थे सर कि रीजनल फूड ओनली यू शुड बी हैविंग। तो आप जिस रीजन में आप ग्रो कर रहे हैं, जिस फैमिली में आपका जो फूड कल्चर चला आ रहा है, अगर आप वही कल्चर फॉलो करते हैं अपने डाइट के अंदर, सो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी ही। एंड दैट्स व्हेन वी आर ऑल सेफ फ्रॉम कोविड, बिकॉज येस हमारी इनबिल्ट इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग है। और कुछ कहना चाहेंगे मैम आप व्यूअर्स को, और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? डेफिनेटली क्योंकि कोविड टाइम से हम अभी पास ऑन हमने किया है, इट डजंट मीन दैट यू नो आप अपनी इम्यूनिटी का ध्यान ना रखें या आप अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखें। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ आप अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए। अपना ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर मील पैटर्न जो भी है वो कॉन्सिक्यूटिवली अच्छा रखिए। वेट लॉस करने के चक्कर में कई लोग खाना बंद कर देते हैं, प्लीज़ खाना बंद मत कीजिए। डिस्पाइट ऑफ दैट आप हेल्दी मील्स लेना स्टार्ट कीजिए, डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा। एंड जहाँ हम वेट गेन की बात करते हैं, आप हाई कैलोरी फूड लेना स्टार्ट कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेन ऑन वेट। प्लीज़ फिटनेस पे फोकस कीजिए, जहाँ पे आप फिट हैं वहाँ पे वेट गेन एंड वेट लॉस से ऊपर यू आर समवेयर यू आर थिंकिंग ऑन। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे फिट। एक और मैम अभी ख़त्म नहीं हुआ एक और मैंने सुना है कि जो जिंजर वाटर जो होता है, जिंजर वाटर जो होता है वो ऐसा कहते हैं कि वेट लॉस के लिए बेस्ट है, ऐसा मैंने कई वीडियोस में भी देखा है। तो जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसा सजेस्ट करते हैं कि जिंजर वाटर आप सुबह में उठ के ही पीजिए। तो आपके हिसाब से वो सही है जिंजर वाटर? ऐसा होता है कि पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से देख के दे ट्राई समथिंग और द अदर। सो कई लोग नींबू एंड हनी भी लेने लग गए हैं जी। सो अब हनी में क्या होता है कि कहीं ना कहीं शुगर कंटेंट कम्स एंड नींबू अकेला कॉजेज एसिडिटी। तो जहाँ आप शुगर नहीं लेना चाहते फॉर वेट गेन, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप नींबू एंड लेमन जो आप इंक्लूड कर रहे हैं हनी के साथ, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ऑफ कोर्स। सो ये प्रॉपर मिथ है कि नींबू और हनी लेना चाहिए। नेक्स्ट टॉक अबाउट जिंजर वाटर। फिर सर जिंजर वाटर के साथ और भी आ जाते हैं कि आप यू नो क्यूमिन सीड्स ले लो, फिर आप मेथी दाना ले लो, फिर आप ये मतलब देयर सो मेनी थिंग्स विच कम्स अराउंड। बट एक्चुअली में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में अवेलेबल जो इन सब का कॉम्बिनेशन है, जिसमें मेथी है, जिसमें आपकी फेनल सीड्स हैं, जिसमें क्यूमिन सीड्स हैं, एंड वो एक प्रोपोर्शनेट वे में बना हुआ है जिसको आप इजीली मॉर्निंग में कंज्यूम कर सकते हैं। सो कंसल्ट योर डॉक्टर, कंसल्ट योर फिजिशियन, आस्क योर डाइटिशियन। वो पाउडर्स आप दीजिए अपने हिसाब से, जिंजर वाटर या फिर कभी मेथी पानी, कभी नींबू पानी, अपने हिसाब से आप कुछ मत कीजिए क्योंकि हर एक बंदे की एक बिल्ड अलग है, हर एक बंदे की बॉडी टाइप अलग है। सो जिंजर वाटर फिर एक बंदे को सूट होता है, फिर वो 10 लोगों को बताता है, वो 10 लोगों के चक्कर में पता चलता है कि एक्चुअली 10 के 10 को वो सूट भी नहीं कर रहा। सो आपको एसिडिक प्रॉब्लम है या एसिडिटी है या कॉन्स्टिपेशन इश्यूज है, उस हिसाब से थिंग्स हैज टू बी टेकन, नॉट जस्ट कि आपने गूगल पे या कहीं देखा है एंड देन यू आर टेकिंग। अपनी बॉडी को ध्यान में रख के यू शुड टेक। राइट। नहीं, वीडियोस में मतलब मैं हेल्थ एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो बात भी आपकी सही है कि बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी टाइप सबका अलग अलग होता है, तो डाइटिशियन का कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। गुजराती में आपने कहूँ कि તમારા જે કોઈ ડાયટિશિયન હોય, ડૉક્ટર હોય, એમની સલાહ પહેલાં લેશો, કારણ કે જે ડાયટિશિયન અત્યારે જે અંજલિ મેડમ છે તો એ એક પ્રોફેશનલ ડાયટિશિયન છે અને એમનો સંપર્ક આપ કરી શકો છો। એમનું ક્લિનિક પણ અહીંયા રાજકોટમાં જ છે, એમના નંબર પણ એ આપને જણાવી આપશે અને કોઈ પણ આવી સમસ્યા હોય, હેલ્થ પ્રોબ્લેમ હોય તો એમને તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો। ખાસ અમારો હેતુ એ જ છે કે તમે હેલ્ધી રહો, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। जान है तो जहान है। તમે પ્રોપર હેલ્ધી રહેશો તો વધુ જીવી શકશો, વધુ આનંદથી તમે जीवी શકશો। मैडम बहुत कुछ जैसा आपने बताया, तो ये इसमें क्या है कि कई बार जैसा कि ये बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में आपने बोला, ये बहुत सही बात है क्योंकि ऑब्जर्व भी किया है। कई बार ऐसा हुआ भी है कि लोग, जैसे आपने मेथी दाने की बात की, तो ये जब कोरोना काल अभी भी चल ही रहा है, तो इसमें कई लोगों ने अपने हिसाब से वो डॉक्टर बन जाते हैं ना, जैसे सोशल मीडिया में, कि भाई मेथी दाना जो होता है उससे वज़न कम होता है, तो कई लोगों ने शुरू भी किया और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आए।
तो आपने जैसे बोला वो आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि डॉक्टर को या डाइटिशियन को कंसल्ट किए बगैर ये सब करना बहुत ગલત है. તો હું આપને પણ એ જ રિક્વેસ્ટ કરું છું કે આપ પણ આપના ડાયટિશિયનને અથવા મેડમને એમનો સંપર્ક કરીને જ આપ કોઈ પણ નિર્ણય લો. અને ડાયટિશિયન લોકો તમારું બોડી માસ ઇન્ડેક્સ જે છે, તમારું વજન કેટલું છે, શું છે, તમે શું ખાઓ છો, એના ઉપરથી તમને એક પ્રોપર ડાયટ ચાર્ટ બનાવીને આપે છે. એ તમારે શરૂ કરવાનું હોય છે, એટલે એમની સલાહ અવશ્ય લેશો. और मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने प्रोडक्ट्स की बात की, तो आप खुद प्रोडक्ट्स बनाते हैं कैसे, मतलब आप खुद भी कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उनके बारे में कुछ आप व्यूअर्स को. सो मेरी फॉर्म है दैट इज स्टे अडैप्ट, एंड स्टे अडैप्ट के अंदर हम कई सारे प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं. लाइक वी हैव मॉर्निंग बूस्टर, वी हैव स्ट्रेंथनिंग बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर्स, वी हैव स्लीप इन्हांसर. ये प्रोडक्ट्स बेसिकली फूड प्रोडक्ट्स हैं. अब मॉर्निंग बूस्टर की बात करें तो ये इम्यूनिटी के ऊपर वर्क करता है. अगर हम बात करते हैं स्लीप इन्हांसर की, तो ये आपकी स्लीपिंग पैटर्न को इम्प्रोवाइज़ करता है, आपके सेरोटोनिन लेवल्स को इम्प्रोवाइज़ करता है. अगर हम B12 बूस्टर की बात करें तो ये आपके B12 लेवल्स को अप करता है. स्ट्रेंथनिंग बूस्टर जो है ये एक नेचुरल प्रोटीन पाउडर है, एंड दिस विल हेल्प यू ताकि आपका नेचुरली आपको प्रोटीन लेवल्स मिले, स्पेशली फॉर पीपल जो अभी अभी फिटनेस वे में आए हैं, या जो अभी जिन्होंने जिम ज्वाइन किया है, या जो अभी वॉकिंग के लिए दे हैव स्टार्टेड. नेचुरली प्रोटीन दे कैन टेक. सो येस, वी डू हैव natural products. We have cookies also, diabetic cookies, we have high energy high protein cookies, तो वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं जिसमें मैदा नहीं आता. जी मैडम, आपका एड्रेस और आपका कॉन्टैक्ट नंबर व्यूअर्स को बता दीजिए. मेरा नाम अंजलि त्रिवेदी है, एंड मेरा फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 7990215060. एंड एड्रेस के लिए आप राज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो मालवीय चौक पे, वहाँ पे आप आ सकते हैं. जी मैम, अभी जो हेल्थ की बात चल रही है, तो अभी क्या है कि जो आप डाइट प्लान देंगे, तो वो डाइट प्लान फिर कंटिन्यू ही करना पड़ेगा कि वो अगर सपोज छूट गया तो फिर से वज़न बढ़ सकता है, ऐसा कुछ होता है मैडम? सर, मेरे जो डाइट प्लान्स होते हैं, मैं किस हिसाब से काम करती हूँ, मैं सबसे पहले बैलेंस्ड मील ही देती हूँ. एंड मैं चाहती हूँ कि लोग यही बैलेंस्ड मील उनके लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करें. बट जब हम टारगेट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक टारगेट ओरिएंटेड सिस्टम होता है कि कहाँ वेट लॉस करना है या क्या वेट गेन करना है, या कौन से रिपोर्ट्स हमें ऑल्टर करने हैं. जैसे B12 अगर कम है तो कैसे, अगर D3 कम है तो क्या करें, अगर कैल्शियम लेवल्स लो हैं तो व्हाट वी हैव टू डू. इन सच सिनेरियो हम ऐसा करते हैं कि वन वीक में आई चेंज प्लान, या 10 to 15 डेज में आई चेंज प्लान. अब जैसे किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है कि वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट नहीं ले पा रहे, या किसी को ग्लूटन एलर्जी है, तो फिर ऑफ कोर्स डाइट प्लान चेंज हो जाते हैं. सो इट इज़ लाइक हम बैलेंस डाइट से मैं स्टार्ट करती हूँ, एंड देन एवरी 10 to 15 डेज उनका प्लान आई डू चेंज. एंड फिर वो जब तक कंटिन्यू रखते हैं तब तक आई कीप ऑन चेंजिंग द प्लान, जब तक वो अपने टारगेट पे नहीं पहुँच जाते. एंड पोस्ट देन येस, एक बैलेंस्ड मील मैं देती हूँ उनको जो वो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर सकते हैं. एक मैडम, अभी कीटो का भी बहुत चल रहा है, कीटो डाइट. तो वो मैडम एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि कई जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी आइडिया नहीं है कि व्हाट इज़ कीटो डाइट बेसिकली, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए. कीटो इज़ बेसिकली आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स ऑलमोस्ट टुवर्ड्स ज़ीरो कर रहे हैं, एंड आपका प्रोटीन इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड सो देन आपका फैट लेवल्स भी बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं. ये डाइट में एपिलेप्टिक पेशेंट्स या डायबिटिक पेशेंट को अगर ज़रूरत है तो आई एडवाइस. बाकी नॉर्मल रेजिमेंट में अगर आपको वेट लॉस करना है तो पर्सनली मैं कीटो किसी को एडवाइस नहीं करती, बिकॉज व्हाट आई पर्सनली फील कि कीटो सबके लिए नहीं है. अगर आपके कोई मेडिकल कंडीशन है तो येस, या अगर आप अभी क्विक वेट लॉस प्रोसीजर पे आप जाना चाहते हैं, येस कीटो आप कर सकते हैं, बट अंडर सुपरविजन. आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं खा सकते उसके अंदर. सो प्लीज़ कंसल्ट डाइटिशियन हु नोज अबाउट कीटो डाइट, कंसल्ट योर फिजिशियन हु नो अबाउट डाइट सिस्टम.
प्लीज़ डू नॉट टेक डाइट ऑन योर ओन कि आज मैं कीटो पे हूँ, आज मैं इंटरमीडिएटिंग पे हूँ, या आज मेरी फैट डाइट है, आज मेरी गुड डाइट है, आज मेरी डैट डाइट है, क्रैश डाइट। बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग टाइप की डाइट्स आजकल फॉलो कर रहे हैं। प्लीज़ आस्क अ कंसल्ट पर्सन, आप कोई भी डाइट अगर ले रहे हैं, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। सो देन अगर आप कीटो डाइट भी आपने प्रॉपरली नहीं करी या आपने सुपरविजन नहीं लिया, तो देन इट कैन कॉज सीवियर हेल्थ इश्यूज। राइट, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हाँ जी सर, हो सकते हैं। मैडम, ये जो शुगर का रोल है, अभी जैसा कि शुगर के ऑल्टरनेटिव में हम लोग शुगर फ्री लेते हैं या कोई भी स्टीविया लेते हैं, हाँ जी सर। तो वो लेना चाहिए, वो सही है शुगर के ऑल्टरनेटिव में? क्योंकि शुगर के कारण ही बहुत कुछ हो रहा है, मतलब Yes, sir. प्रॉब्लम्स जैसे भी ये डायबिटीज़ हो रहा है, Yes, तो वो कितना उचित है आपकी दृष्टि से? सर इसकी जगह मैं एक ऑल्टरनेटिव देना चाहती हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग्स होती है तो येस, शुगर फ्रीज आर ओके समटाइम्स, बट जो स्टीविया का वाटर एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट आता है आप वो भी ले सकते हैं। इट इज़ रियली वेरी गुड। अदरवाइज जो मिंट तुलसी होती है जो हमारे घर में ही ग्रोन होती जी। है, आप वो भी मिंट तुलसी आपके चाय या किसी फ्लेवर में अगर आप ऐड करते हैं तो इट गिव्स अ टिंच ऑफ स्वीटनेस, इट गिव्स अ टिंच ऑफ अ फ्लेवर जो आपके शुगर क्रेविंग्स को या आपके शुगर सैटिस्फाई को बेसिकली सेटिस्फाई कर सकता है। सो यू कैन ट्राई दैट एज वेल। जी यस। मैम, अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो आप पंजाब से हैं, हाँ जी सर। तो मैडम ये आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि मुझे हेल्थ में ही कुछ करना है? जैसे कि हर एक के जीवन में एक कुछ लक्ष्य होता है, कई लोगों के जीवन में लक्ष्य नहीं होता है, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं पाते, लेकिन जो लोग कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसी लक्ष्य पर आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये विचार कैसे आया कि मैं डाइटिशियन बनूं, न्यूट्रिशियन बनूं? ये विचार आपको कब आया? सर मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया था, देन आगे फर्दर स्टडी करने का प्लान था कि मास्टर्स कौन से फील्ड में मुझे करना चाहिए। एंड टॉकिंग अबाउट मेरे अपने प्रोडक्ट्स लाइक स्टे अडेप्ट, तो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं इट्स अ मिक्सचर ऑफ फार्मा एंड फूड। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे ड्रग होता है कोई भी, उसका एक फूड के साथ इंट्रैक्शन होता है। जैसे कि वॉरफेरिन है तो वो आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के साथ इंट्रैक्ट करेगा एंड वो आपके लेवल्स को लो कर देगा, वापस वारफेरिन का जो इफेक्ट है वो लो हो जाएगा। सेम वे अगर हम कैल्शियम एंड आयरन की बात करते हैं तो ये एंटी मेडिसिन हैं विच वी शुड नॉट बी टेकिंग। सो देन इन्हांसिंग मेडिसिन, अगर आप आपके लेमन वाटर या कोई भी विटामिन सी के साथ अगर आप अपना आयरन टैबलेट या कुछ भी लेते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत अमेजिंग आता है। सो I want to combat both the things, pharma as well as food together, and that is what I'm doing. मेरी pharma knowledge and मेरे जो food knowledge है दोनों को combat करके मैं products भी बनाती हूँ and लोगों को guide भी करती हूँ कि अपने normal health condition से वो लोग easily कैसे बाहर आ सकते हैं। फिर वो डायबिटीज़ हो या फिर वो कोलेस्ट्रॉल हो या आपका वेट गेन, वेट लॉस या फिटनेस की तरफ अगर आप जा रहे हैं, यू आर अ क्रिकेटर और यू आर अ मॉडल, सो आई डू काउंसिल पीपल एंड गाइड देम कि कौन से मेडिसिन कौन से टाइम पे एंड कौन से मेडिसिन का फूड के साथ कैसा इंटरेक्शन होगा, ये मेरा बेसिक फॉर्टे है। हाँ मैम, आपने बैचलर्स कहाँ से, पंजाब से ही किया? नहीं सर, आई हैव डन इट फ्रॉम ऊटी, जीएसएस कॉलेज ऑफ ऊटी, फार्मेसी। राइट। यस सर, यस। ओके, और मैम फिर आपने ये न्यूट्रिशन का भी यस कुछ? सर, आई हैव डन मास्टर्स इन फूड एंड न्यूट्रिशन। यस सर। राइट राइट। मैम अगर एजुकेशन की बात करें तो आपको आपका जो पर्सनल व्यू है वो मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे राजकोट में ये देखा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो जैसा बोलते हैं ना कि बने बिठाए डाइटिशियन, क्वालिफाइड नहीं होते, लेकिन अभी जैसे आपने मेरे को कुछ बताया और मैंने नेक्स्ट डे क्लिनिक खोल दिया, मैंने शुरू कर दिया, ऐसे लोग भी हैं जो लोग क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है, ऐसा आपने भी देखा होगा कि कई बार आपके क्लाइंट्स भी ऐसे होंगे जो जिनको मिसगाइड किया गया होगा और फिर आपके पास आके वो ठीक हो गए होंगे। तो मैडम वो एक्सपीरियंस आप व्यूअर्स के साथ भी शेयर कीजिए, कैसा रहा वो? एक्चुअली इट इज़ लाइक बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज एंड बहुत छोटे छोटे कोर्सेज आते हैं जहाँ पे पीपल डू किसी भी बैकग्राउंड से आके दे डू द कोर्सेज। कॉमर्स बैकग्राउंड वाले भी
छोटा कोई भी कोर्स लेके एंड दे 6 मंथ्स का कोर्स करके दे कॉल देमसेल्फ अ डाइटिशियन। और आई थिंक ये सिस्टम शुड चेंज ऑन टू दिस, बिकॉज ये सिस्टम का लूज पुल है कि कोई गाइडलाइंस हैवंट कम येट कि कैसा यू नो हाउ यू शुड बी प्रैक्टिसिंग या समथिंग शुड बी देयर। ऑफ कोर्स यू नो यू शुड हैव अ प्रॉपर डिग्री वंस यू आर प्रैक्टिसिंग, क्योंकि डाइट एक बहुत ही प्रॉक्सिमल वे है टू गो अहेड। अगर आप किसी को कोई भी मेडिसिन या कोई भी ड्रग या कोई भी प्रोडक्ट एंड फूड जब आप सजेस्ट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ कंसल्ट अ क्वालिफाइड डाइटिशियन जो आपके यू नो चीज़ों को ईजिली सॉल्व भी कर सके एंड हु इज़ क्वालिफाइड टू टेल यू कि आप ये खाएं और ये ना खाएं। जी मैडम, जैसे कि IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वैसा आप लोगों का भी कोई एसोसिएशन है यहाँ Sir, पे? we do have Indian Dietetic Association, Right. but that's not a governmental board yet. Right, It is just a private body. But yes, we do have an association named Indian Dietetic Association, but it's not as till now it's not recognized. I guess. Recognized. Yes. Right. Yes. Is it registered or? I think yes, it is registered, but Okay, but- same sir जैसे फिजियोथेरेपिस्ट का है, you know, it is not yet registered. तो फिजियोथेरेपिस्ट का भी ये कंफ्यूजन रहता है कि वो कभी डाइट दे रहे हैं, कभी फिजियो का, तो कंफ्यूजन कम्स अराउंड। तो yes, there should be certain registered body to do the same. जी, और कुछ मैम आप कहना चाहते हैं क्या? क्योंकि इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, ये बहुत सीरियस इशू है। तो आपका जो कस्टमर है वो कैसे चेक करे, आपका जो क्लाइंट है वो कैसे चेक करे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ का जो मामला है ये बहुत ही सीरियस मामला है। Yes, sir. हाँ, तो ये Sir, चेक even कैसे कई करें? डॉक्टर जो रजिस्टर्ड नहीं है, पेशेंट उनके पास से दवाई लेके आते हैं एंड हाँ, टोटली हाँ, फाइन। हाँ। दे आर लाइक कि हमें ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो ऑफ कोर्स ये एक लूज पोल बोल सकती हूँ कहीं ना कहीं इन द सिस्टम विच शुड बी चेंज्ड बेसिकली। यस, क्योंकि एज पर द अभी जो कोविड में जब नॉर्म्स आए थे तो होम्योपैथी डॉक्टर्स एंड नेचुरोपैथी ने भी एलोपैथी में काफ़ी कुछ काम किया है एंड वो ज़रूरी था हमारे लिए। जी। सो ये एक चेंज ज़रूरी है, गवर्नमेंट शुड लुक इनटू द मैटर। जब भी होगा ये चेंज, हाँ, वो तो होगा। बिल्कुल yes. बिल्कुल मैडम, गवर्नमेंट, पॉपुलेशन हाँ इतनी ज़्यादा है सर, तो हाँ, गवर्नमेंट तो इसमें कुछ कर सकती है, लेकिन आपने जैसे बताया कि आपका जो डाइटिशियंस का जो एसोसिएशन है वो भी अगर काम करे और अलर्ट रहे और थोड़ा और इसमें जो भी इश्यूज है उस पर काम करे तो गवर्नमेंट का ध्यान ज़रूर जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। yes, they are तो doing, yes. आपका यहाँ पे लोकल लेवल में भी आपका एसोसिएशन काम कर रहा है, राजकोट की अगर बात करें तो? Sir, yes, I think they are working. They are working towards the fitness, health, and things for public, and yes, for the government that they should give us a body to recognize certain regulations and norms. हाँ हाँ, होने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कुछ करेंगे तभी कुछ रिजल्ट निकलेगा। Definitely, तो yes, yes. क्योंकि अगर एसोसिएशन काम करेगी तो इस पे फोकस कर सकते हैं और ऐसे जो बने बिठाए डॉक्टर्स हैं उनको हम सिस्टम से हटा सकते हैं, और ये हमारा भी कर्तव्य है, हमारी भी ड्यूटी है। Yes, sir. क्योंकि अभी जनरली राजकोट में हाल ही में ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए, डॉक्टर्स की बात करें तो उनके पास डिग्री ही नहीं थी, ठीक है, वो कंपाउंडर ऐसा कंपाउंडर काम करते थे और फिर वो खुद का क्लिनिक खोल के बैठ गए, तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है मैडम। Right. तो मैं चाहूँगा कि आपके एसोसिएशन के द्वारा भी कुछ हो और आप गवर्नमेंट को कुछ कहें लिखित में, तो इस पे काम होगा, क्योंकि जो सत्य है वो वही हम कहते हैं, क्योंकि हम Yes, लोग हमेशा सत्य के साथ हैं और हमारी टैगलाइन भी है, सत्य नहीं साथे, सत्य नहीं खोज। Definitely, yes. तो जो सत्य है और प्रयास करना बहुत ज़रूरी है, प्रयास करने के बाद क्या होता है वो देखना है, लेकिन मैं समझता हूँ पॉजिटिवली गवर्नमेंट, सरकार इस पे ध्यान देगी। Yes, sir. और कुछ मैम आपको ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो व्यूअर्स तक पहुंचनी चाहिए हेल्थ के बारे में, तो वो प्लीज़ शेयर कीजिए। यस, जब से मैं राजकोट में आई हूँ आई बीन सीइंग कि जितने भी मेंस हैं, यू नो, देर ईदर बहुत ज़्यादा वेट होता है या बहुत बेली फैट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। रीज़न
यू नो आपका बेली फैट बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपका बिजनेस है, आपकी एक सिटिंग जॉब है. सो आई वांट कि आप लोग एर्गोनॉमिक्स ज़रूर फॉलो करें. एर्गोनॉमिक्स एक्चुअली आपको हेल्प करेगा कि ईज़िली आप अपने रेगुलर रूटीन में बैठे बैठे जो आपका सिटिंग वर्क है उसमें भी आप एक फिट बॉडी यू नो मेंटेन कर सकें. सो एर्गोनॉमिक इज़ समथिंग जो मैं ऑल द मेंस एंड लेडीज़ जो राजकोट में वर्क करती हैं, जो बिजनेस कर रही हैं, दे शुड डेफिनेटली बी डूइंग, ताकि बैठे बैठे आपका जो टमी है, आपका बेली है, वो फैट unnecessarily increase ना हो and you will be more fitter, including diet and other tips. Ergonomics is must. एर्गोनॉमिक क्या होता है मैडम? वो सर एर्गोनॉमिक्स ऐसा होता है कि आप जैसे कंप्यूटर पे बैठे हैं तो कंप्यूटर से आपका डिस्टेंस कितना है, जी. आपके बॉडी पोस्टर्स कैसे है जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं. फिर आप यू नो अगर आपको पावर नहीं है तो आप कोई ऐसे लेंस यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से यू नो यूवी रेज कट डाउन हो जाए तो आपकी आइज़ में बहुत इरिटेशन ना हो. देन एवरी 20 to 30 मिनट्स आप मूव अराउंड कर रहे हैं अपने ऑफिस में, या अगर आप कोई फ़ोन कॉल ले रहे हैं तो वो फ़ोन कॉल जो है आप वाइल वॉकिंग आप वो कॉल ले रहे हैं. तो इससे क्या होता है कि एक इंटरेक्शन जो आपकी बॉडी के साथ है वो बढ़ जाता है, एंड आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो लेवल इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट इज़ रियली गुड. सो एर्गोनॉमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका भी बेली फैट है और आप भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं जहाँ पे आप यू लुकिंग फॉर कि आपका बेली फैट ना हो या कम दिखे, सो डू हैव दिस, डू प्रैक्टिस एर्गोनॉमिक्स. થેન્ક યુ મેમ. મિત્રો, આજે અંજલિ મેડમ, શ્રીમતી અંજલિ ત્રિવેદી સાથે આપણે ઘણી બધી વાતો કરી અને આપના સુધી એમનું જે નોલેજ હતું, જે જ્ઞાન હતું એ આપના સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. આવી જ રીતે અલગ અલગ વ્યક્તિત્વો સાથે હું વાત કરું છું અને ખાસ BS9 ટીવીનો હેતુ એ જ છે કે આપના સુધી આ મહત્ત્વપૂર્ણ વાત પહોંચે, ચાહે ગીતાની વાત હોય, રામાયણની વાત હોય, હેલ્થની વાત હોય, સંગીતની વાત હોય, આ આપના સુધી પહોંચાડવાનો અમારો હેતુ છે. આજે ખૂબ જ સરસ માહિતી અંજલિ મેડમે આપી અને આશા રાખીએ છીએ કે આ જે માહિતી છે એ આપ વધુને વધુ લોકો સુધી પહોંચાડો અને ખાસ એવા વ્યક્તિઓ સુધી પહોંચાડો જેમને ખરેખર જરૂર છે. કારણ કે આ જે હેલ્થનો વિષય છે, વજન વધવાનો જે વિષય છે એ ખૂબ જ ગંભીર સમસ્યા છે. ખાસ કરીને રાજકોટ અને સૌરાષ્ટ્રમાં, આપણી રાજકોટ સૌરાષ્ટ્રની વાત કરીએ તો ખૂબ જ ગંભીર સમસ્યા છે. કારણ કે જેમ મેડમે કીધું, બહુ સાચી વાત છે, એક્સરસાઇઝના અભાવથી ટમી વધે છે, ફાંદ વધે છે. કારણ કે એક્સરસાઇઝ આપણે કરતા નથી, આપણે એક જગ્યાએ બેઠા હોઈએ છીએ અને જ્યારે સમય મળે ત્યારે કાં તો ખાસ કરીને આપણે મોબાઈલ જોતા હોઈએ. ये भी मैडम मोबाइल और जो टीवी का जो अभी है फालतू टाइम में या तो मोबाइल देखेंगे या टीवी देखेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैं समझता हूँ. फिजिकल एक्टिविटी फिजिकल એટલે એવું હમણાં એક આર્ટિકલ મેં વાંચ્યું હતું કે ભાઈ રોજ છે ને તમારે 2 કલાક તો મોબાઈલને અડવાનો જ નહીં, ટીવીને અડવાનું જ નહીં. એ 2 કલાક દરમિયાન તમે શરીર માટે વિચારો. અને હું પણ ગંભીર નહોતો, મેં પણ, અને આપ જોઈ જ રહ્યા છો મારી ફાન પણ વધારે જ છે. એટલે અત્યારે પ્રયાસ એ જ છે કે હું ઘટાડું, આમાં કંઈક કરું. પણ પ્રયત્નો જ હંમેશા સફળ થાય છે જીવનમાં. અને हिंदी में भी ऐसा मैडम कहते हैं कि कोशिशें ही अक्सर कामयाब होती हैं. तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. એટલે પ્રયત્ન કરશો તો એક દિવસ તમે સફળ થશો જ. ધન્યવાદ મિત્રો. જોતા રહેજો BS9 ટીવી વિશેષ પ્રભાત સાથે. આપનો આગામી દિવસ શુભ રહે, મંગલમય રહે એવી શુભેચ્છા સાથે, એવી અપેક્ષા સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.